कैसे हैं आप सभी। थोड़ा सा यूएसबी की दिक्कत हो गई थी क्योंकि मेरे पास कैमरा नहीं है। मैं मोबाइल से ही आपका लाइव चलाता हूँ, कंप्यूटर से डायरेक्ट कनेक्ट करके, है ना। तो यूएसबी से कनेक्ट होता है ये, इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गई आज क्लास। तो आपका जो क्लास थी होनी थी 8 बजे, लेकिन ये कनेक्शन की वजह से लेट हो गई। चलिए कोई नहीं, शुरू करते हैं आज के सेशन को। ठीक, आपका जो ब्रह्मास्त्र सेट पेपर है एजीटीए 2024 के लिए, ठीक है, आज जो है 25वां सेट हो जाएगा, है ना। यानी हमारी सिल्वर जुबली पूरी हो जाएगी आज, है ना। 25 सेट हम जो है ब्रह्मास्त्र के पूरे करवा देंगे। ठीक, चलिए शुरू करते हैं सेशन को। आपके विजन एग्री एकेडमी की तरफ से ब्रह्मास्त्र 25 एजीटीए के लिए सभी के लिए गुड इवनिंग, जय माता दी, राम राम, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि अभी नहीं कहेंगे, जब आपका लास्ट होगा तब शुभ रात्रि कहेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को, जो है बढ़िया से विजन एग्री एकेडमी के साथ एक अच्छा सेशन जो कि आपको स्कोर कराएगा आपके एग्जाम्स में, ठीक है। तो सबसे पहले भैया आपका जो ब्रह्मास्त्र सेट पेपर चलता है इसकी पीडीएफ की बात कर ले बच्चों, क्योंकि देखो ये बताना जरूरी रहता है कि भाई बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर पीडीएफ कहाँ से मिलेगी। तो आपको पीडीएफ इसकी विजन एग्री एकेडमी की वेबसाइट व एप्लीकेशन पर मिलने वाली है ना। तो जो इसका डिस्क्रिप्शन है एप्लीकेशन वाल आपकी वेबसाइट का नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके डेली क्विज के लिए टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ब्रह्मास्त्र सेट पेपर 60 सेट पेपर इसमें मिलेंगे आपको, प्राइस 299 है। इसको परचेज करना है तो आप लोग जल्दी से आ जाइए विजन एग्री एकेडमी की जो है वेबसाइट व एप्लीकेशन पर। नेक्स्ट बच्चों, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स ऑलरेडी मैंने लॉन्च कर दिए हैं, करीबन 1 मंथ हो गया है इसे लॉन्च किए हुए, ठीक है। आप सभी के लिए बढ़िया से बिल्कुल सिलेबस जैसा जैसा सिलेबस में है वैसे वैसे आपके कंप्लीट एग्रीकल्चर नोट, मात्र इसमें 1400 1450 पेजेस है, ठीक है, जिसका प्राइस आपका 1500 है। इसके लिए आपको मेरे डायरेक्ट नंबर पर कांटेक्ट करना होगा। नेक्स्ट बात करें बच्चों, आपके लिए योद्धा बैच की, आप सभी योद्धाओं के लिए एक फास्ट ट्रैक बैच। फास्ट ट्रैक का मतलब ये नहीं है कि आपकी क्लास स्लोली स्लोली या फिर कहें थोड़ा बहुत करवा के आपको फ्री कर दें। इसमें आपको कंप्लीट एग्रीकल्चर यूपीजी के और कंप्यूटर करवाने वाले हैं। योद्धा बैच के अंदर फास्ट ट्रैक बैच है, 3 महीने का, ये 90 दिन का बैच है जो कि आपका 1 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है, ठीक। नेक्स्ट बात सके योद्धा बैच में क्या मिलेगा, तो आपको 3 आवर की क्लास मिलेगी, ठीक। क्लास नोट्स प्लस ई बुक मिलेंगे, 40 प्लस टेस्ट मिलेंगे और रिकॉर्डेड क्लास मिलने वाली हैं। और टेस्ट सीरीज आपको पता ही है, ठीक। नेक्स्ट आपका पीडीएफ को जो बच्चे ये कहें कि अफोर्ड नहीं कर सकते नोट्स, उनके लिए आप जो है पीडीएफ कोर्स बंडल कोर्स जो कि आपका कृषि कंप्यूटर यूपीजी के मिलेगा 499 में, ठीक है। महारथी चाहिए, चलिए एक निर्णय बैच मैंने ऑफलाइन में भी शुरू किया है। मैं ये कर रहा हूं इस बार कि आपका ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों को मर्ज करने का सोच रहा था मैं, है ना, कि जो ऑफलाइन, अरे भाई क्लास लेंगे क्यों नहीं लेंगे भाई, थोड़ा सा बता दिया है, ठीक है। तो जो बच्चे ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन, मतलब कि जो बच्चे ऑफलाइन नहीं आ सकते उनके लिए हम हाइब्रिड क्लास लेकर आने वाले हैं जल्द ही। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लासेस आपकी साथ चलेंगी और जो हम ऑफलाइन में पढ़ाएंगे वही आपका ऑनलाइन में भी चलेगा, ठीक। ये योद्धा बैच में ही ये करने वाले हैं आपका। ऑफलाइन में इसका नाम है आपका निर्णय बैच और ऑनलाइन में इसको हमने नाम दिया है योद्धा बैच, है ना। तो निर्णय और योद्धा दोनों साथ चलेंगे और निर्णय बैच और योद्धा बैच दोनों मिलकर आपका निर्णय करेंगे आपके जो है किसका, सिलेक्शन का, है ना। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ जो है आज के सेशन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है भैया, तंबाकू का सैंड ड्राउन रोग
किसकी कमी से होता है भाई? आपका जो है तांबा की कमी से, सल्फर, मैग्नीशियम या पोटेशियम की कमी से? किसकी कमी से होता है भैया सैंड ड्राउन रोग? बताइए जल्दी से आंसर। ए, बी, सी या फिर डी, क्या होगा राइट आंसर? तो बात करें बच्चों सही आंसर की, तो यहां पर ऑप्शन सी, मैग्नीशियम। तंबाकू का जो सैंड ड्राउन रोग होता है भैया, वो मैग्नीशियम की कमी से होता है। किससे होता है बच्चों? मैग्नीशियम की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल का अक्योची रोग किसकी अधिकता के कारण होता है? बोरॉन, H2S, कार नाइट्रोजन या फास्फोरस? किसकी अधिकता के कारण आपका जो है एक कहें कि अक्योची रोग होता है आपका चावल के अंदर? बताइए जल्दी से आंसर, किसके कारण होता है आपका अक्योची रोग चावल के अंदर? ए, बी, सी या फिर डी, राइट आंसर क्या होगा? तो भैया जो एक्योची रोग होता है वो H2S। आज के सेट में मैं पहले बता दूं, कि पूरा का पूरा प्लांट न्यूट्रिएंट्स है ना। मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि आपका जो एक कहें कि जो ब्रह्मास्त्र ये टॉपिक वाला है, 40 आपके टॉपिक चलने वाले इसमें ब्रह्मास्त्र में, है ना। तो मैं ऑलरेडी बता दूं कि जो बच्चे कमेंट करते हैं कि फुल लाइए, लाएंगे बच्चों, बस 15 सेट और टॉपिक वाले, ठीक है। आज के सेट में हमारा प्लांट न्यूट्रिएंट रहेगा, तो आप लोग जो है आपके टेलीग्राम चैनल पर, और जब मैंने ब्रह्मास्त्र शुरू किया था उस समय भी मैंने पूरा टाइम टेबल नोट करा दिया था कि किस दिन में, किस डे में आपकी कौन सी क्लास रहेगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्लोरोफिल और एंजाइम के सहकारक के निर्माण के लिए कौन सा पोषक तत्व महत्वपूर्ण है? बोरॉन, मैग्नीज, मैग्नीशियम या फिर कहें पोटेशियम? क्लोरोफिल और एंजाइम के सहकारक के निर्माण के लिए जो है, निर्माण के लिए कौन सा पोषक तत्व महत्वपूर्ण है? तो भैया यहां पर महत्वपूर्ण पोषक तत्व कौन सा है? मैग्नीज है। कौन सा है बच्चों? मैग्नीज है। कौन सा है? Mn। मैग्नीशियम नहीं होगा बच्चों, मैग्नीशियम, मैग्नीज और मैग्नीशियम में अंतर नहीं दिखता आप लोगों को? Mn होता है, Mg नहीं होता है ना। Mn होता है, Mg नहीं होता है, ठीक है, मैग्नीशियम। और जल्दी से ज्यादा शेयर कर दो सेशन को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आ सके, है ना। मैंगनीज होगा इसका सही आंसर, क्या होगा? बी होगा, है ना। राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नींबू वर्गीय फलों में गमोसिस और जेंथोमेनिया किसकी कमी के कारण होता है? नींबू वर्गीय फलों में गमोसिस और जेंथोमेनिया किसकी कमी के कारण होता है? बोरॉन, मोलिब्डेनम, मैग्नीशियम या पोटेशियम? बताइए राइट आंसर। अरे भैया मैग्नीशियम नहीं होता है ना, मैग्नीज होता है, ठीक है। बताइए राइट आंसर क्या होगा? नींबू वर्गीय फलों में गमोसिस और जेंथोमेनिया किसकी कमी के कारण होता है? ए, बी, सी या फिर डी? फोर्थ का राइट आंसर जल्दी से बता दो। गमोसिस जो होता है आपका, ठीक है, और जेंथोमेनिया होता है, किसकी कमी के कारण होता है? तो भैया ये होता है आपका मोलिब्डेनम। किसकी कमी के कारण होता है बच्चों? मोलिब्डेनम की कमी के कारण होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, पराग अंकुरण के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? बोरॉन, मैग्नीज, मैग्नीशियम या पोटेशियम? पराग अंकुरण के लिए कौन सा तत्व जो है आवश्यक है? बताइए राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? ए, बी, सी या फिर डी? सही उत्तर क्या होगा? पराग अंकुरण के लिए कौन सा पोषक तत्व जिम्मेदार होता है? तो भैया एक ही है आपका, कौन सा है भाई? बोरॉन। पराग के अंकुरण के लिए, या फिर कहें आपके पराग के अंकुरण कौन जरूरी है आपका? बोरॉन जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नाइट्रोजन को पौधों की जड़ों द्वारा किस रूप में अवशोषित किया जाता है? NH4 द्वारा, NO3, NO या N2O के रूप में? किस रूप में जो है ज्यादातर पौधों की जड़ें नाइट्रोजन को अवशोषित करती हैं? तो भैया आपकी जो पौधों की जड़ें हैं NO3 के रूप में, नाइट्रेट के रूप में आपके जो है आपका जो है नाइट्रोजन को अवशोषित कर दी। किसके रूप में? नाइट्रेट के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, कोशिका भित्ति का महत्वपूर्ण घटक है। कोशिका भित्ति का महत्वपूर्ण घटक है कैल्शियम, पोटेशियम, नाइट्रोजन या मैग्नीशियम? तो भैया कोशिका भित्ति का तो देखो कैल्शियम, कैल्शियम हमारी नॉर्मली कोशिका भित्ति में आती है ना, तो यहाँ पर कैल्शियम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व में से एकमात्र गैर धातु तत्व, गैर धातु तत्व मतलब कि धातु नहीं है भैया, एक ऐसा है गैर धातु तत्व है आपका बोरॉन है, मैग्नीज है, मैग्नीशियम या फिर कहें पोटेशियम। गैर धातु तत्व कौन सा है? तो भैया गैर धातु तो एक ही है भाई, कौन? बोरॉन। बोरॉन कैसा है आपका? नॉन मिनरल है। कैसा है? नॉन मिनरल है। बाकी आपके क्या है? मिनरल है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, सोडिक मिट्टी के सुधार के बाद मिट्टी में जिस प्रमुख पोषक तत्व की कमी हो जाती है वह है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम या कार्बन। सोडिक मिट्टी का आपने सुधार किया, उसके दौरान आपके जो मिट्टी है उसमें किसकी कमी हो जाती है? बताइए आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो भैया फास्फोरस की कमी। किसकी कमी देखने को मिलती है? फास्फोरस की कमी देखने को मिलती है। किसकी कमी? आपकी फास्फोरस की कमी हो जाती है। ठीक, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ऑस्मो नियमन के लिए आवश्यक तत्व, ऑस्मो नियमन के लिए आवश्यक तत्व है कार्बन, तांबा, जिंक या फिर कहें सोडियम। तो भैया ऑस्मो नियमन में या ऑस्मेटिक नियमन में कौन प्रयोग होता है? आपका सोडियम प्रयोग होता है। किसका प्रयोग किया जाता है बच्चों? सोडियम का प्रयोग किया जाता है ना? किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, हार्मोन के जैव संश्लेषण के लिए कौन सा महत्वपूर्ण है? जिंक, बोरॉन, कैल्शियम या मैग्नीशियम? हार्मोनों के संश्लेषण के लिए, हार्मोनों के जैव संश्लेषण के लिए कौन सा महत्वपूर्ण है? बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पर? तो भैया हमारा जो जिंक है, भैया जिंक आपका जो है ऑक्सीजन के संश्लेषण में या फिर क्या हमारे जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है या पादप हार्मोन है उनमें जैव संश्लेषण का काम करता है। कौन भैया? आपका जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? कार्बन, नाइट्रोजन या तांबा या जिंक? तो अभी हाल पढ़ा था कि जो आपके पादप ग्रोथ हार्मोन है या पादप हार्मोन है उनकी जो जैव संश्लेषण उनमें कौन मदद करता है? जिंक करता है। तो यहां पर आपका जो है यहां पर भी क्या हो जाएगा? जिंक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 13, क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कौन सा पोषक तत्व पौधों में गतिहीन होता है और लक्षण विभाज्यों तक शीर्ष भाग पर दिखाई देता है? बोरॉन, कैल्शियम, मैग्नीशियम या मैग्नीज? कौन सा जो है पोषक तत्व पौधों में क्या होता है भैया? अगतिशील या गतिहीन होता है, मतलब गति नहीं करता भाई। तो भैया गतिशील देखो वह पोषक तत्व जिनकी जो है आपकी एक है कि निचली पत्तियों पर कमी देखने को मिलती है, वो अत्यधिक गतिशील होते हैं। जैसे आपका नाइट्रोजन हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, पोटेशियम हो गया, फास्फोरस हो गया, ये अत्यधिक गतिशील होते हैं, है ना। और मध्यम रूप से गतिशील जैसे आपका सल्फर, आयरन, मैग्नीज और कॉपर हो जाता है। ठीक, और आपका जो है एक है कि जो नई पत्तियों और पुरानी पत्तियों आपका जो है जिंक की कमी देखने को, कैल्शियम, बोरॉन जो है आपके जो है इमोबाइल होते हैं। कैल्शियम, बोरॉन क्या होते हैं? इमोबाइल होते हैं, है ना। तो यहां पर जो है राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कैल्शियम।
कौन भैया? कैल्शियम। ठीक, कहां पर आपका? कैल्शियम। ठीक, तो राइट आंसर यहां पर कैल्शियम बी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिकली आपका पोषक तत्व पौधों में गतिहीन होते हैं और लक्षण विभाज्योतक शीर्ष पर, तो भैया कैल्शियम के दिखते हैं। विभाज्योतक शीर्ष पर किसके दिखते हैं? कैल्शियम। ठीक, राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पोषक तत्व ऊर्जा मुद्रा के रूप में कार्य करता है? फास्फोरस, कैल्शियम, जिंक, कोबाल्ट। अरे भैया एनर्जी करेंसी किसे कहा जाता है भैया? फास्फोरस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है एनर्जी करेंसी? फास्फोरस को कहा जाता है। फास्फोरस को क्या कहा जाता है? एनर्जी करेंसी कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15वां क्वेश्चन है, नींबू वर्गीय फलों का पुनः ग्रहण या रिक्लेमेशन रोग किसकी कमी से होता है? कार्बन की कमी से, नाइट्रोजन की कमी से, या तांबा या जिंक? किसकी कमी से होता है भैया नींबू वर्गीय फलों का रिक्लेमेशन रोग? तो भैया ये कॉपर या तांबा की कमी से होता है। कॉपर या तांबा की कमी से होता है आपका क्या भैया? आपका रिक्लेमेशन नींबू वर्गीय फलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पोषक तत्व की कमी से अंतर सिरा क्लोरोसिस के लक्षण दिखाई देते हैं लेकिन मुख्य सिरा हरी रहती है? भैया अंता सिरा, मुख्य सिरा हरी रह रही है, तो मुख्य सिरा तो भैया किस में हरी रहती है आपकी? कोबाल्ट, क्लोरीन, मैग्नीज, या लोहा, या आयरन? मुख्य सिरा हरी किस में रहेंगी? पूरा पौधा क्या है? इंटरवेनल क्लोरोसिस दिखाएगा, लेकिन यहां पर मुख्य सिराएं आपकी हरी होंगी। तो भैया मुख्य सिराएं तो भैया एक ही में हरी होती है, वो है आपका आयरन या लोहे में, और आपकी पूरी सिराएं हरी रहती, चाहे मुख्य हो, चाहे गौण हो, चाहे आपकी जो है लेटरल हो, सारी सिराएं या सारी वेंस ग्रीन रहेंगी। तो वो किसकी डिफिशियंसी होगी? मैग्नीज की, एमएन की। और यदि केवल मुख्य मेन वेंस ही आपकी ग्रीन है तो वह केवल आयरन की कमी होती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, टर्मिनल बड की नई पत्तियां पहले आमतौर पर झुक जाती हैं, अंत में पीछे की ओर सिरे और किनारे मर जाते हैं। इसकी कमी के कारण लक्षण है पोटेशियम, लोहा, कैल्शियम, या तांबा? भैया टर्मिनल की बात कर रहा है और टर्मिनल बड पर किसकी कमी के लक्षण दिखते हैं? कैल्शियम, बोरॉन। तो राइट आंसर यहां पर 17 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कैल्शियम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नई पत्तियां हरितहीन, मुख्य सिराएं आमतौर पर हरी, तने पतले और छोटे किसकी कमी कारण होते हैं? आयरन, कॉपर, मैग्नीज, या बोरॉन? ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया है। ये आयरन की नई पत्तियां तो हरितहीन रहेंगी, नई पत्तियों पर आयरन की कमी के लक्षण कहां पे देखने? नई पत्तियों पर देखने को मिलते हैं ना। और नई पत्तियों पर कैसी? मुख्य सिराएं तो हरी रहती हैं, लेकिन गौण सिराएं या पूरा पूरा पत्ती जो है पीली पड़ जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है या 19 है। लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भूमिका निभाता है? मोलिब्डेनम, कॉपर, मैग्नीज, या बोरॉन? कौन सा पोषक तत्व भैया जैविक नाइट्रोजन में मदद करता है, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करता है? तो भैया जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में तो भाई एक ही मदद करता है, वो कौन है भाई? मोलिब्डेनम। नाइट्रोजन के जैविक स्थिरीकरण में कौन मदद करता है बच्चों? मोलिब्डेनम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण इंटरवेनल क्लोरोसिस किस पोषक तत्व की कमी का लक्षण है? लोहा, मैग्नीज, मैग्नीशियम, या मोलिब्डेनम? तो भैया आप क्या कह रहा है? पूरी यहां पर आपका केवल मुख्य नहीं है, पूरी की पूरी इंटरवेनल क्लोरोसिस है। भाई क्या है? पूरी की पूरी इंटरवेनल क्लोरोसिस है, तो यहां पर किसकी कमी होगी? मैग्नीज की कमी होगी। किसकी कमी होगी बच्चों? मैग्नीज की कमी होगी, है ना। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। कौन सा तत्व मिट्टी में स्थिर रहता है? स्थिर मतलब कि यहां वहां नहीं जाता, वही एक जगह जहां पड़ा है वहीं रहेगा। तो भैया कौन है भाई?
कैल्शियम है, बोरॉन है, जिंक या पोटेशियम या फिर कहें अगतिशील है। मिट्टी के अंदर कौन सा पोषक तत्व जो है अगतिशील है? तो भैया वो है आपका जिंक। आपका फास्फोरस तो है ही अगतिशील, साथ में साथ आपका जिंक भी आपका पौधों के अंदर क्या होता है? अगतिशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में कौन सा तत्व गतिहीन है? CHO कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कैल्शियम बोरॉन, नाइट्रोजन, NPN नाइट्रोजन, फास्फोरस सल्फर। तो भैया एक ही है, कैल्शियम एंड बोरॉन। पौधों में कौन से अगतिशील होते हैं? कैल्शियम और बोरॉन अगतिशील होते हैं, है ना। गतिहीन या अगतिशील या इमोबाइल जो होते हैं पौधों के अंदर वो होते हैं आपके कौन? कैल्शियम एंड बोरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 है, शर्करा के स्थानांतरण के लिए एक आवश्यक पौधों के प्रजनन और परागकणों के अंकुरण में शामिल है। शर्करा का स्थानांतरण करता है, पौधों के प्रजनन और परागकणों में के अंकुरण में शामिल है। ठीक है, तो यहां पर हम पहले तो ऑप्शन देखेंगे कि कौन कौन से ऑप्शन है भाई 23 के। ठीक है, फिर इसको आगे बढ़ेंगे। तो ऑप्शन है आपका पोटेशियम, ऑप्शन ए है पोटेशियम, ऑप्शन बी है भाई आपका फास्फोरस, ऑप्शन सी है बच्चों आपका बोरॉन और ऑप्शन डी है आपका सल्फर। तो भैया यहां पर सचेत रहना, शर्करा के स्थानांतरण में भैया पोटेशियम भी जाता है और यहां पर परागकणों प्रजनन भाग की बात कर रहा है, तो भैया प्रजनन भाग में पोटेशियम नहीं रहता है। तो थोड़ा सा सचेत होकर इसका आंसर करिएगा। पोटेशियम तो है ही, है ना। पोटेशियम आपका साथ में साथ बोरॉन, बोरॉन नॉर्मली आपके प्रजनन भागों में पाया जाता है, अंकुरण के लिए मदद करता है और शर्करा के ट्रांसलोकेशन में भी हेल्प करता है आपका बोरॉन, है ना। तो पोटेशियम तो होगा ही। अगर ये केवल उसने ये कहा होता कि शर्करा का स्थानांतरण कर रहा है तो आपका पोटेशियम होता नहीं, ठीक है। अगर ये उसने ये कहा होता कि शर्करा का स्थान, तो पोटेशियम होता, डेफिनेटली पोटेशियम होता शर्करा के या फिर कहें शर्करा के ट्रांसलोकेशन के। लेकिन इसने क्या कह दिया है भैया कि आपके पौधों के प्रजनन और परागकणों के अंकुरण में भी शामिल है, तो भैया पोटेशियम तो नहीं होता है। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बोरॉन। शर्करा का स्थानांतरण भी करता है, कुछ केसेस में आपका पॉलिनेशन आपका बोरॉन कराता है, अंकुरण में भी आपका कौन मदद करता है? बोरॉन। तो राइट आंसर जो है परागकणों के अंकुरण में शामिल जो होता है वो होता है बोरॉन। ठीक, राइट आंसर बी सी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, पौधों में बीज निर्माण एवं जड़ विकास के लिए आवश्यक तत्व है। बीज निर्माण और जड़ विकास के लिए आपका जो है नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस या मैग्नीशियम। बताइए राइट आंसर क्या होगा 24 का? तो बच्चों 24 के राइट आंसर की बात करें तो भैया फास्फोरस। नॉर्मली क्वेश्चन गलत है क्या सर जी? क्वेश्चन गलत नहीं है ना। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाए? फास्फोरस। बीज निर्माण और जड़ के विकास के लिए आवश्यक कौन सा है आपका? जो है फास्फोरस है। ठीक, जो जिसको लग रहा है ये क्वेश्चन गलत है वो थोड़ा सा डीप नॉलेज लेके आइए, है ना। अच्छे से पादप पोषक तत्वों को पढ़ के आइए फिर यहां पर आइए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक पोषक तत्व? कार्बन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम। भैया CHO तो आपके जो है मेजर है ही, लेकिन प्राथमिक में तो 3 ही आते, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो राइट आंसर फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व पौधों के प्रकाश संश्लेषण और ऊर्जा सक्रिय उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है? पोटेशियम, लोहा, जिंक या मैग्नीज। प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा सक्रिय उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है, तो भैया कौन निभाता है? बताओ जल्दी से आंसर। 26। तो यहां पर जो उत्प्रेरक की प्रकाश ऊर्जा सक्रिय उत्प्रेरक का जो काम करता है वो मैग्नीज करता है। कौन करता है बच्चों? मैग्नीज। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। 27वां प्रश्न है भाई,
कौन सा पोषक तत्व ऊर्जा विनिमय, स्थानांतरण और संबंध में प्रमुख भूमिका निभाता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, एनपीएस या हाइड्रोजन एंड पोटेशियम। ऊर्जा विनिमय, स्थानांतरण और संबंध में प्रमुख भूमिका निभाता है। बताइए राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर 27 का राइट आंसर, तो भैया ऑप्शन सी, नाइट्रोजन, फास्फोरस व सल्फर ऊर्जा विनिमय, स्थानांतरण और संबंध में प्रमुख भूमिका निभाते हैं, एनपीएस। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एनपीएस। ठीक, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, एनपीएस। ना तो बी ना ही डी, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। ऊर्जा का विनिमय करने के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पोषक तत्व पौधे को श्वसन और क्लोरोफिल उत्पादन में मदद करता है? भैया श्वसन में और क्लोरोफिल के उत्पादन में मैग्नीशियम, मैग्नीज, जिंक और आयरन। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो भैया यहां पर जो राइट आंसर होगा वो होगा आयरन। श्वसन, पौधों को श्वसन और क्लोरोफिल के निर्माण में जो काम करते हैं वो करता है आपका आयरन। कौन सा करता है भैया? आयरन करता है। ठीक, राइट आंसर यहां पर क्या हो जाता है आपका? ऑप्शन डी, आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, कौन सा पोषक तत्व पौधे को जड़ विकास, ऊर्जा उत्पादन और फल जल्दी पकने में मदद करता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम या सल्फर। जड़ विकास में, ऊर्जा के उत्पादन में और फलों के जल्दी पकने में भैया कौन सा मदद करता है? तो भैया वो है फास्फोरस। जड़ विकास, ऊर्जा उत्पादन का होता है फास्फोरस, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, नींबू फलों में छोटी पत्ती किस पोषक तत्व की कमी से होती है? जिंक, मैग्नीज, बोरॉन या तांबा। बताइए राइट आंसर। तो भैया यहाँ पर जो राइट आंसर जो हो जाता है वो हो जाता है कॉपर या तांबा, है ना। तो यहाँ पर नींबू वर्गीय फलों में छोटी पत्ती या लिटिल लीफ जो डिजीज होती है वो किससे होती है आपकी? तांबा या कॉपर की कमी से होता है। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 31, 31वां प्रश्न है। 31वां प्रश्न है, जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता कम मात्रा में होती है उन्हें सूक्ष्म पोषक तत्व या ट्रेस तत्व माना जाता है। पौधों में जिंक की कितनी मात्रा आवश्यक होती है? 0.1 ppm से कम, 0.1 ppm या 1 ppm से कम या इनमें से कोई नहीं। बताइए राइट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी। तो भैया आपका जो है मतलब ये कहें जिंक की जो पौधों के लिए आवश्यकता होती है वो 1 ppm से कम की आवश्यकता होती है ना। किससे होती है आपका? 1 ppm से कम की। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण और B12 के संरचनात्मक घटक के लिए जिम्मेदार तत्व है मोलिब्डेनम, कोबाल्ट, मैग्नीज या मैग्नीशियम। नाइट्रोजन स्थिरीकरण और B12 के संरचनात्मक घटक के लिए जो है जिम्मेदार तत्व कौन सा है भाई? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है कोबाल्ट। कौन सा हो जाता है? कोबाल्ट। B12 की बात कर रहा है यहाँ पर, है ना, विटामिन B12 की, है ना। नाइट्रोजन स्थिरीकरण और B12 के संरचनात्मक घटक के लिए जिम्मेदार कौन सा है आपका? कोबाल्ट है यहाँ पर, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किसकी कमी के कारण पत्तियां मुड़कर पीली हो जाती हैं? सोडियम, पोटेशियम, कोबाल्ट या मैग्नीशियम। क्या होती है? मुड़कर पीली हो जाती हैं। तो मुड़कर पीली किससे हो जाती है? कोबाल्ट की कमी से। मुड़कर पीली किससे हो जाती है आपका? जो है कोबाल्ट की कमी से। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, क्लोरेटिक पैच किसकी कमी के कारण दिखाई देते हैं आपके? आयरन, सल्फर, नाइट्रोजन या बोरॉन। क्लोरोटिक पैच किसकी कमी के कारण दिखाई देते हैं? तो भैया ये दिखते हैं आपके सल्फर की कमी के कारण। क्लोरोटिक पैच किसकी कमी से दिखाई देते हैं आपके? सल्फर की कमी से दिखाई देते हैं।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बिदर टिप प्रभाव किस पोषक तत्व की कमी का लक्षण है? बिदर टिप प्रभाव किस पोषक तत्व की कमी का लक्षण है? जिंक, सल्फर, पोटेशियम या कॉपर? तो भैया ये जो है कॉपर की कमी से होता है। बिदर टिप प्रभाव किस पोषक तत्व की कमी से होता है भैया? आपका कॉपर की कमी से, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। और जो बच्चे हमसे कोई डाउट पूछना चाह रहे हैं या कोई कोर्स के बारे में पूछना चाह रहे हैं या प्रिंटेड नोट्स जिसको चाहिए है, वो सीधे सीधे इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर भी है, व्हाट्सएप मैसेज भी डाल सकते हैं 7880497104। इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं प्रिंटेड नोट्स के लिए। आपकी कोई भी क्वेरी है उसके लिए इस नंबर पर आप ऑफिशियली कॉल कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 36वां प्रश्न है, कौन सा तत्व IAA के प्राकृतिक हार्मोन संश्लेषण में मदद करता है? कॉपर, मैग्नीज, बोरॉन या जिंक? अब भैया IAA क्या है? नेचुरल प्राकृतिक जिंक है, सॉरी प्राकृतिक आपका जो है ऑक्सीजन है ना। IAA क्या है? आपका प्राकृतिक ऑक्सीजन है। तो प्राकृतिक ऑक्सीजन के संश्लेषण में कौन मदद करेगा भाई? जिंक करेगा। कौन करेगा भाई? जिंक करेगा, है ना। इतने महान महान बच्चे हैं कि क्लास चल रही है, ऑलरेडी बता दिया है कि मोबाइल पर जो है क्लास चल रही है और कॉल कंटिन्यू लगाए रहे हैं, है ना। मैंने क्या बोला, ये मेरा नंबर है, उन्हें डायरेक्ट ही कॉल लगा दिया। पता है क्लास चल रही है फिर भी कॉल किए जा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम क्लोरोफिल निर्माण में मदद करता है। कौन सा तत्व सुगंधित यौगिक से जुड़ा होता है और फलों में एक प्रकार की सुगंध और गंध पैदा करता है? बोरॉन, जिंक, सल्फर या क्लोरीन? मैग्नीशियम क्लोरोफिल निर्माण में मदद करता है। कौन सा तत्व सुगंधित यौगिकों से जुड़ा होता है और फलों में एक प्रकार की सुगंध और गंध? अब भैया सुगंध और गंध के लिए तो एक ही जाना जाता है, कौन सा है भाई? वो है आपका सल्फर, है ना। सल्फर ही जाना जाता है आपका सुगंध और गंध के लिए। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, है ना। मोबाइल आपका वीडियो में लगा है और कॉल करेंगे तो आपकी क्लास डिस्टर्ब होगी, तो कोई कॉल ना करे अभी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, गेहूं और धान में मजबूत कड़े भूसे के लिए कौन सा तत्व जिम्मेदार है? मतलब कि अच्छे भूसे, मजबूत और अच्छा भूसा के लिए कौन सा तत्व जिम्मेदार है? पोटेशियम, कैल्शियम, जिंक या नाइट्रोजन? मजबूत व कड़े के लिए, कड़े भूसे के लिए तो भैया पोटेशियम, मतलब टर्जिडिटी लाता है ना, कौन सा आपका? पोटेशियम। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं, किस तत्व को जीवन की कुंजी कहा जाता है? फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटेशियम या मैग्नीशियम? या फिर कहें की ऑफ लाइफ किसे कहते हैं? तो यह की ऑफ लाइफ तो एक ही को कहते हैं, किसे? फास्फोरस को। फास्फोरस को क्या कहते हैं? आपका जो है, क्या कहते हैं? आपका जो है जीवन की कुंजी या की ऑफ लाइफ कहा जाता है, किसे? आपका फास्फोरस को। ठीक, नेक्स्ट आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 40 है, 40वां प्रश्न है, पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए कितने तत्व आवश्यक है? 14, 15, 16, 17? तो भैया 17 है, सभी को पता है। पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए जो है 17 तत्व, और 17वां तत्व कौन सा है भाई? निकेल है हमारा, है ना। कौन सा है भाई? निकेल है। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 की 41वां प्रश्न है, किस पोषक तत्व की कमी के लक्षण पहले पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते हैं और फिर तने से नई पत्तियों तक बढ़ते हैं? नाइट्रोजन की कमी,
कैल्शियम की कमी, फास्फोरस की कमी या पोटेशियम की कमी। अब भैया एक चीज आपको बता दें कि जिनके लक्षण पुरानी पत्तियों पर देखने को मिलते हैं वो आगे बढ़ते हैं नई पत्तियों की ओर, मतलब पुरानी पत्तियों को खाएंगे, नई पत्तियों को भी लेके जाएंगे, है ना। तो वो तो केवल एक ही न्यूट्रिएंट है, वह कौन है भाई? नाइट्रोजन, है ना। नाइट्रोजन की कमी के लक्षण पहले पुरानी पत्तियों पर देखने को मिलते हैं, फिर आपका नई पत्तियों पर देखने को मिलते हैं। किसकी कमी की बच्चों? नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आम और काजू में पत्ती का छोटा होना किसकी कमी के कारण होता है? छोटी पत्ती रोग। केस्यू नट और मैंगो के अंदर जिंक, लोहा, कैल्शियम या नाइट्रोजन, किसकी कमी के कारण जो है आम और काजू में लिटिल लीफ या छोटी पत्ती देखने को मिलती है? बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो भैया जिंक की कमी से, है ना। किससे की कमी से? जिंक की कमी से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। 43वां प्रश्न है, नींबू वर्गीय फलों में डाइबैक और सेब का टूटना या नेक्रोसिस किसकी कमी के कारण होता है? स्प्लिटिंग, सेब के अंदर स्प्लिटिंग किसकी कमी के कारण होता है? जिंक, तांबा, लोहा या फिर कहें बोरॉन। नींबू वर्गीय फलों में डाइबैक और सेब का टूटना है, स्प्लिटिंग इन एप्पल किसकी कमी के कारण होता है? तो भैया वो होता है आपका बोरॉन की कमी के कारण। किसकी कमी के कारण बच्चों? बोरॉन की कमी के कारण क्या होता है आपका? डाइबैक होता है नींबू वर्गीय फलों में, है ना। बोरॉन राइट आंसर हो जाएगा यहां पर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम की पत्ती छोटी और नींबू की पत्ती धब्बेदार होने के लिए किस पोषक तत्व की कमी जिम्मेदार है? नाइट्रोजन, जिंक या फास्फोरस या मैग्नीशियम? तो भैया जिंक। आपका जो है छोटी पत्ती रोग, आम का लिटिल लीफ किससे होता है? आपका जिंक की कमी के कारण होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। 45वां प्रश्न दिया हुआ है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? जिंक, मैग्नीज, कॉपर और नाइट्रोजन। तो भैया नाइट्रोजन नहीं है। ये जो क्वेश्चन है ना सारे के सारे प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़ वृद्धि के लिए कौन सा तत्व सर्वाधिक उपयोगी है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, बोरॉन, कैल्शियम। भैया आपकी पत्तियों का, पौधों का ओवरऑल ग्रोथ कराना है तो नाइट्रोजन लाओ, जड़ों का विकास कराना है तो क्या लेना पड़ेगा हमें? फास्फोरस। तो जड़ वृद्धि के लिए कौन सा पोषक तत्व हमारा जिम्मेदार होता है? फास्फोरस होता है ना। कौन सा तत्व जिम्मेदार होता है? फास्फोरस होता है। ठीक, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, फास्फोरस यहां पर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47, कौन सा तत्व, पोषक तत्व क्लोरोफिल निर्माण में मदद करता है? मैग्नीशियम, कोबाल्ट, जिंक या बोरॉन? तो भैया एक ही है, मैग्नीशियम आपका क्लोरोफिल निर्माण में मदद करता है। क्या करता है? मैग्नीशियम आपका जो है, मैग्नीशियम जो है आपका क्या करता है? आपका जो है एक है क्लोरोफिल निर्माण में मदद करता है। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 48 है, साइट्रस क्रैकिंग या फिर कहें साइट्रस क्रैकिंग के कारण होता है बोरॉन की कमी, कैल्शियम की कमी, नाइट्रोजन की कमी या जिंक की कमी। साइट्रस क्रैकिंग किस कारण से होता है? बताइए राइट आंसर। तो भाई ये होता है आपका बोरॉन की कमी। क्रैकिंग हो रही है ना, तो किससे होगा? बोरॉन की कमी, है ना। एक चीज याद रखना, नेक्रोसिंग हो गया, फलों का फटना हो गया, क्रैकिंग हो गया, किससे होता है? बोरॉन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 है, कमी के लक्षण सबसे पहले पुरानी या निचली पत्तियों पर दिखाई देते हैं आपके जो है पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर या नाइट्रोजन। तो सबसे पहले निचली या फिर सबसे पहले पुरानी या निचली पत्तियों पर किसकी कमी के लक्षण देखने को मिलेंगे हमें? नाइट्रोजन के। किसके? नाइट्रोजन की कमी के लक्षण देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है? नाइट्रोजन, सल्फर, पोटेशियम, आयरन। तो यहाँ पर भैया आयरन जो है सूक्ष्म पोषक तत्व है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 है,
51वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की कमी का लक्षण यह है कि प्रमुख सिराएं हरी रहती हैं, शीर्ष सिराएं छोटी और पतली हो जाती हैं और नई पत्ती पर हरितहीनता होती है? तो भैया वो आयरन है। ये दोबारा से रिपीट हो गया, सॉरी बच्चों, ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया। आयरन राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व मैक्रो पोषक तत्व है? तो भैया पोटेशियम है मैक्रो हमारा, है ना। कौन सा है? पोटेशियम है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43, 43वां प्रश्न है, पौधे की नई पत्तियों में पीले लक्षण दिखाई देना तथा सिराओं का हरा रहना किस तत्व की कमी के कारण होता है? मैग्नीशियम, जिंक, आयरन या मैग्नीज? तो भैया ये किससे होता है? आपका मैग्नीज के कारण होता है। मतलब कि पूरी पत्ती आपकी कैसे, मतलब कि बेंस हरी रह जाएंगे लेकिन पूरी पत्ती क्या हो जाएगी? आपकी क्लोरोसिट हो जाएगी, है ना। तो ये किसकी कमी के लक्षण है? आपके जो है मैग्नीशियम, सॉरी मैग्नीज की सिराओं का हरा रहना किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो भैया वो होता है मैग्नीज के कारण, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फसल अगर कि इसने मुख्य सिरा कहा होता तो आयरन होता? उसने क्या कहा? सिराओं का हरा होना, है ना। अगर ये उसने मुख्य सिरा कहे, मेन वेंस कहे, तभी आप आयरन लगाना, वरना मैग्नीज लगाना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फसल जिंक अनुप्रयोग के प्रति अधिक प्रतिक्रियाशील है? गेहूं, धान, कपास या मूंग? तो भैया धान में जिंक की कमी से कौन सा रोग होता है? खैरा रोग होता है। किसने खो जाता है? वाई लेने ने खो जाता है ना। तो पैडी के अंदर जो है खैरा डिजीज या फिर संवेदनशील है आपका धान। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, 55वां क्वेश्चन है, एजोफिकेशन द्वारा मिट्टी में किस पोषक तत्व की मात्रा बढ़ जाती है? एजोफिकेशन द्वारा मिट्टी में किस पोषक तत्व की मात्रा बढ़ जाती है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन या पोटेशियम, सॉरी फास्फोरस? किसकी मात्रा बढ़ जाती है? तो भैया नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। किसकी? एजोफिकेशन के द्वारा किसकी मात्रा बढ़ जाती है बच्चों? नाइट्रोजन की, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आवश्यक पोषक तत्व को सूक्ष्म पोषक तत्व माना जाता है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, पोटेशियम? तो भैया आयरन आपका सूक्ष्म पोषक तत्व है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थूल पोषक तत्व? स्थूल का मतलब ये होता है आपका बल्क, मतलब कि बड़ा, है ना, या मैक्रो? तो भैया मैग्नीज, आयरन, जिंक, कॉपर? तो यहाँ सॉरी पोटेशियम। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाता है? डी हो जाता है, पोटेशियम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी में मौजूद खनिज तत्वों को भी पौधों की प्रणाली में उनकी भूमिका के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। निम्नलिखित में से किस तत्व को नियामक और वाहक के रूप में वर्गीकृत किया गया? नियामक और वाहक के रूप में कौन है भाई? कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा या क्लोरीन? नियामक भी है और वाहक का भी काम करता है, तो भैया वो है आपका फास्फोरस। मतलब कि ये कहें कि नॉर्मली वाहक का भी काम करता है और साथ में साथ नियामक का भी कार्य करता है। कौन भाई? फास्फोरस। कौन सा तत्व है भाई? फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपका 59 है, अर्नोन और स्ट्राउट के अनुसार कितने आवश्यक पोषक तत्व? भैया जब अर्नोन और स्ट्राउट ने पोषक तत्व दिए थे ना, तो उन्होंने कितने? 16 दिए थे। अर्नोन और स्ट्राउट के अनुसार पूछे ना तो 16 राइट आंसर होगा। अर्नोन और स्ट्राउट के अनुसार 16, लेकिन प्रेजेंट में कितने हैं? 17 हैं, है ना। प्रेजेंट में कितने हैं? 17, लेकिन अर्नोन और स्ट्राउट की कहे तो आपके 16 हैं। अर्नोन और स्ट्राउट ने कितने दिए? 16 दिए थे, लेकिन अगर की प्रेजेंट की बात करें तो आपके 17 हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों की वृद्धि में पोषक तत्वों की अलग अलग भूमिका होती है। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व प्रकाश संश्लेषण को उत्तेजित करता है? बोरॉन, कॉपर, क्लोरीन या जिंक? तो भैया क्लोरीन जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को उत्तेजित करने का काम करता है। कौन भैया? क्लोरीन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, 61वां प्रश्न है, पोटेशियम का सबसे आवश्यक कार्य है ऑक्सीजन का संश्लेषण करना, स्टोमेटा विनियमन करना, O2 वाहक, क्लोरोफिल का आवश्यक घटक है। पोटेशियम सबसे आवश्यक क्या है? तो भैया एक ही चीज है भैया, क्या? स्टोमेटा का विनिमयन या फिर क्या? विनियमन। विनियमन से मतलब
स्टोमेटा के खुलने व बंद होने के लिए जो जिम्मेदार होता है वह कौन होता है? पोटेशियम होता है। कौन होता है? पोटेशियम होता है। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 62 के आकलन के लिए क्षारीय परमैंगनेट विधि का उपयोग किया जाता है। 62 किसके आकलन के लिए क्षारीय परमैंगनेट विधि का उपयोग किया जाता है? फास्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन या मैग्नीशियम? तो नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोजन के आकलन के लिए क्षारीय परमैंगनेट विधि का उपयोग किया जाता है। किसके आकलन के लिए? नाइट्रोजन, है ना। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक, वी नहीं होगा, के नहीं होगा भाई, सी होगा। सी 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 62 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63 है। फूल गोभी का स्वाद निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? कॉपर, बोरॉन, आयरन या मैग्नीज? किसके कारण जो है फूल गोभी का स्वाद होता है? तो भैया वो होता है बोरॉन की उपस्थिति के कारण। किसकी उपस्थिति के कारण? आपका बोरॉन की उपस्थिति। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया पोटेशियम परमैंगनेट होता है, इसका मतलब ये तो नहीं कि पोटेशियम का निर्धारण करे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है टमाटर में फलों का फटना किसकी कमी के कारण होता है? जिंक, कॉपर, क्लोरीन या बोरॉन? टमाटर में फलों का फटना, तो भैया देखो हमने बताया था फलों का फटना हो गया, स्प्लिटिंग हो गया, नेक्रोसिस हो गया, ये सभी किससे होता है? बोरॉन से होता है भाई, है ना, बोरॉन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 है। जड़ ग्रंथियों में लैग हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? मैग्नीज, मैग्नीशियम, कैल्शियम या कोबाल्ट? जड़ ग्रंथियों में लैग हीमोग्लोबिन के निर्माण में कौन सा पोषक तत्व जो है मदद करता है? तो भैया वो कौन सा है? आपका कोबाल्ट। लैग हीमोग्लोबिन के निर्माण में कौन है भैया? कोबाल्ट है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। कंप्यूटर चिप्स के निर्माण में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? चांदी का, लोहा का, सोना का या सेमीकंडक्टर? तो भैया सेमीकंडक्टर का प्रयोग है। कंप्यूटर की चिप के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है बच्चों? सेमीकंडक्टर का जो है प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सेमीकंडक्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 है। कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडार होता है? कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडार होता है? कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में जो है भंडार होता है? तो देखिए ऑप्शन, कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडार होता है? ऑक्टल में, हेक्साडेसिमल में, डेसिमल या बाइनरी में? कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडार होता है भाई, बताइए जल्दी से। तो भैया आपका जो भंडार होता है कंप्यूटर में वो होता है आपका बाइनरी फॉर्म में, बाइनरी लैंग्वेज में जो है आपका जो है भंडार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बायोएस की भूमिका का वर्णन करता है? गतिक अन्योन्य क्रिया, वेब सर्वर एप्लीकेशनों के सृजन में इसका प्रयोग होता है। यह एक प्रोग्राम है जो रोम के से निष्पादित होता है जब कंप्यूटर चालू होता है। ठीक, ऑप्शन सी देखते हैं। ऑप्शन सी है आपका, ऑप्शन सी है डाटा को ग्राफीय रूप से निरूपित करने के लिए इसका प्रयोग होता है। मोबाइल हस्तधारित डिवाइस के लिए यह एक असतत ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। बायोस की भूमिका का वर्णन कीजिए। यहाँ पर जो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी। यह एक प्रोग्राम है जो रोम से निष्पादित होता है और जब कंप्यूटर चालू होता है, ठीक है, जो कि आपका जैसे आप चालू करते हो ना तो बायोस आता है ना, आपका जो चालू होता है ना कंप्यूटर रिस्टार्ट करते हो तो बायोस होता है या फिर क्या बूटिंग होती है ना, तो बायोस का जो है यह एक प्रोग्राम है जो रोम से निष्पादित होता है और जब कंप्यूटर चालू होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 68। उच्च क्षमता वाला माइक्रो प्रोसेसर है पेंटियम, पेंटियम प्रो, पेंटियम सेकेंड एंड थर्ड, पेंटियम सेकेंड, इनमें से सभी। उच्च क्षमता वाला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? बेसिक इनपुट आउटपुट, हाँ जी।
नेक्स्ट बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो भैया सभी जो है उच्च क्षमता वाले प्रोसेसर है, पेंटियम, पेंटियम प्रो, पेंटियम सेकंड एंड थर्ड, पेंटियम सेकंड, ये सभी जो है आपके उच्च क्षमता वाले हैं। कैसे हैं? उच्च क्षमता वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने दिया? मार्कोनी ने, एलन एम ट्यूरिंग ने, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, चार्ल्स हुए। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? बताइए राइट आंसर। तो भैया इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एलन एम ट्यूरिंग ने, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का जो विकास किया था जो है वो किया था आपका एलन एम ट्यूरिंग ने। किसने? एलन एम ट्यूरिंग ने किया था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 है, एक्सेल सीट्स वर्ड प्रोसेसर वेब वेब ब्राउजर किस प्रकार के उदाहरण है? आपके जो है वेब ब्राउजर होगा यहाँ पर, ब्राउजर है ना, ब्राउजर्स किस प्रकार का उदाहरण? सिस्टम प्रोग्राम, एप्लीकेशन प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर मैनुअल या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो भैया एप्लीकेशन प्रोग्राम है ये। क्या है बच्चों? एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुफ्त प्रयोग किया जा सकने वाला कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर कौन सा है? मुफ्त प्रयोग किया जाने वाला कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर कौन सा है? ऑप्शन ए शेयरवेयर, फ्रीवेयर, ग्रुपवेयर या ईमेल? बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो भैया फ्रीवेयर, मुफ्त प्रयोग किया जाने वाला कॉपीराइटेड जो सॉफ्टवेयर है वो कौन सा है आपका? फ्रीवेयर है। कौन सा है बच्चों? फ्रीवेयर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 73 है। 73 क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जिसमें कंप्यूटर का प्रयोग करना आसान हो जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, नेटवर्क या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर? क्या कहेंगे? एक कंप्यूटर प्रोग्राम जिसमें कंप्यूटर का प्रयोग करना आसान हो जाता है। भैया जब तक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा कंप्यूटर में तो उसे आप ऑपरेट कैसे कर पाओगे, है ना। तो यहां पर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम तो नहीं होगा, यहां पर जो राइट आंसर वो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जिसमें कंप्यूटर का प्रयोग करना आसान हो जाता है उसे हम कहते हैं यूटिलिटी या उपयोग किए जाने योग्य सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपका 74। 74वां प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पैराग्राफ इंडेंटेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बाएं इंडेंटेशन को धनात्मक मान के रूप में सेट किया जा सकता है, बाएं इंडेंटेशन को ऋणात्मक मान के रूप में सेट किया जा सकता है, दाएं इंडेंटेशन को धनात्मक मान के रूप में जो सेट किया जा सकता है, या ऑप्शन डी आपका दाएं इंडेंटेशन को ऋणात्मक रूप में जो है सेट किया जा सकता है। ठीक, ऋणात्मक रूप से सेट किया जा सकता है आपके दाएं इंडेंटेशन। बताइए राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? 74 राइट आंसर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी। कौन सा होगा? ऑप्शन डी, दाएं इंडेंटेशन। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, है ना। कौन सा? डी। यहाँ पर जो है दाएं इंडेंटेशन को, यहाँ पर दाएं होगा, दाएं इंडेंटेशन को ऋणात्मक मान के रूप में सेट किया जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा बच्चों आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर समानता को समृद्ध नहीं करते, वर्ड डॉक्यूमेंट, ध्वनि, चित्र, वीडियो सीक्वेंस। तो ये यहाँ पर वर्ड क्या कर रहा है भाई? आपका ध्वनि है, चित्र है, वीडियो सीक्वेंस है। तो भैया वर्ड क्या है आपका जो है एक तरह से आपका क्या नहीं है? मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वर्ड डॉक्यूमेंट। ठीक। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 76 है, 76वां प्रश्न है, MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य विकल्प व्यू ऑप्शन किसी डॉक्यूमेंट के कंटेंट को बुलेट पॉइंट के रूप में दर्शाता है? आउटलाइन, प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट या ड्राफ्ट? बताइए राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाता है आपका आउटलाइन को। किसको दर्शाता है? आउटलाइन को। किसे दर्शाता है बच्चों? आउटलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से कौन सा हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं? एक्सेल, कंट्रोल यूनिट, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रिंटर, ड्राइवर। तो भैया यहाँ पर जो आपका हार्डवेयर है लेकिन सॉफ्टवेयर नहीं है वो आपका कंट्रोल यूनिट, सीयू। कंट्रोल यूनिट क्या है? हार्डवेयर तो है लेकिन भैया एक सॉफ्टवेयर नहीं है। कौन सा भैया? कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम, क्वेश्चन नंबर 78 है, सर्वप्रथम कंप्यूटर माउस की खोज किसने की? जो कंप्यूटर का माउस है उसकी खोज किसने की थी? चार्ल्स बेबेज ने, डगलस एंजलवर्ट ने, टेड नेल्सन ने, एलन ने। किसने की थी भैया माउस की खोज? बता दो जल्दी से। तो भैया डगलस एंजलवर्ट ने। माउस की खोज किसने की थी? डगलस एंजलवर्ट ने माउस की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसईओ का पूर्ण रूप? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन ऑपरेशन, सिंपल इंजन ऑपरेशन या स्पाइडर इंजन ऑपरेशन। एसईओ का फुल फॉर्म क्या होगा? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एसईओ का फुल फॉर्म क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन किसका? एसईओ का फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 है, कंप्यूटर का लास्ट क्वेश्चन है, ईमेल भेजते समय निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र खाली नहीं छोड़ा जा सकता? सब्जेक्ट, टू, सीसी या वीसीसी। कौन सा पार्ट हम खाली नहीं छोड़ सकते? वो है भैया टू। अब भैया ईमेल किसे भेज रहे हो ये भी तो होना चाहिए ना, आपको टू तो लगाना ही पड़ेगा कि इसके लिए जा रहा है ना, तो वो तो आपको लगाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 है, बड़े भाई साहब पंच परमेश्वर किसकी प्रसिद्ध कहानियां हैं? मैथिली शरण गुप्त, वृंदावन लाल वर्मा, मुंशी प्रेमचंद या सूरदास। किसकी भैया रचनाएं हैं बड़े भाई साहब पंच परमेश्वर? किसकी प्रसिद्ध कहानियां हैं? तो भैया ये है आपकी मुंशी प्रेमचंद की, है ना। बड़े भाई साहब, टिक, बड़े भाई साहब पंच परमेश्वर किसकी प्रसिद्ध कहानियां हैं? मुंशी प्रेमचंद की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान स्थित है प्रयागराज, आगरा, कानपुर या लखनऊ? उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान कहां पर है? वो लखनऊ के अंदर है। देखो, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा के अंदर है। अगर बात करें कि उत्तर प्रदेश जो है हिंदी संस्थान कहां पर है, वो आपका लखनऊ में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान कहां है? लखनऊ में है। और उसने कह दिया आपसे कि भाई आपका केंद्रीय हिंदी संस्थान कहां है? वो आगरा में है। केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में है और आपका उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान कहां पर है? लखनऊ के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौरसिया नृत्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में कहारों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है? मिर्जापुर, सोनभद्र, जौनपुर, देवरिया। बताइए, चौरसिया नृत्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में कहारों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है? तो भैया किया जाता है आपका जौनपुर के अंदर। कहां पे बच्चों? जौनपुर। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाता है जौनपुर। 83 का सी। क्वेश्चन नंबर 84 है, 84वां प्रश्न है, खिचड़ी मेला मकर संक्रांति के समय किस जिले में लगता है? सहारनपुर में, झांसी, आगरा या गोरखपुर? खिचड़ी मेला जो है मकर संक्रांति के दिन कहां पर लगता है? तो भैया गोरखपुर के अंदर। कहां पर लगता है खिचड़ी मेला? आपका गोरखपुर के अंदर, है ना। कहां पर लगता है? गोरखपुर के अंदर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भाई आपका 85, कामदगिरी पर्वत स्थित है? कामदगिरी पर्वत स्थित है बांदा में, चित्रकूट, अयोध्या, जालौन। कामदगिरी पर्वत किस जिले में स्थित है? कामदगिरी पर्वत किस जिले में स्थित है? तो भैया चित्रकूट के अंदर। कहां पर स्थित है आपका कामदगिरी पर्वत? आपका चित्रकूट के अंदर। कहां पर है? चित्रकूट। अगला क्वेश्चन, रोजगार की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा? सीमेंट, चमड़ा, हथकरघा उद्योग, इनमें से कोई नहीं। तो भैया सबसे बड़ा उद्योग तो एक ही है, हथकरघा। कृषि के बाद, मतलब ये कहें कि कृषि दूसरे स्थान पे आती है, पहले स्थान पे कौन सा? हथकरघा उद्योग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 है, 87वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है आपका हस्तिनापुर वन्य जीव विहार, किशनपुर वन्य जीव विहार, महावीर स्वामी वन्य जीव विहार या कैमूर वन्य जीव विहार? सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है? तो भैया सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है आपका हस्तिनापुर वन्य जीव विहार। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है।
अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है? हसनापुर वन्यजीव विहार, किशनपुर वन्यजीव विहार, महावीर स्वामी वन्यजीव विहार या कैमूर वन्यजीव विहार? तो भैया जो आपका महावीर स्वामी वन्यजीव विहार जो कि हमारे ललितपुर के अंदर है, सबसे छोटा, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 89 है आपका, 89वां प्रश्न है, डायस्पोर के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। डायस्पोर के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो भैया डायस्पोर के उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान रखता है। कौन सा स्थान रखता है? प्रथम स्थान। अगला क्वेश्चन, ट्रॉनिक सिटी विद्युत उत्पादन केंद्र की स्थापना की जा रही है बरेली में, नोएडा, सोनभद्र या शाहजहांपुर में? ट्रॉनिक सिटी विद्युत उत्पादन केंद्र की स्थापना कहां हो रही है? नोएडा के अंदर। कहां पर हो रही है? नोएडा के अंदर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, पनकी ताप विद्युत परियोजना का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से? पनकी ताप विद्युत परियोजना का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है? झांसी, कानपुर, सोनभद्र, मुरादाबाद? तो भैया इसका संबंध किससे है? भैया कानपुर से है ना? किससे? आपका कानपुर से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 92 है, उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस बांध पर बना है? माता टीला बांध, राजघाट बांध, धनरौला बांध, रेहंद बांध? किस बांध पर उत्तर प्रदेश का पहला तैरता हुआ ऊर्जा संयंत्र, सौर ऊर्जा संयंत्र जो है बनाया गया है? तो भैया वो है आपका रेहंद बांध पर। कौन से बांध पर? रेहंद बांध। अगला क्वेश्चन, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किस जनपद को कहा जाता है? आगरा, सहारनपुर, कानपुर, मिर्जापुर? तो भैया कानपुर को कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है बच्चों? कानपुर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में के कुल रेशम उत्पादन में, भैया देखिए ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बढ़िया है। उत्तर प्रदेश के कुल रेशम उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किस रेशम का है? टसर का, इरी का, मूंगा का, सहतूत या मलबरी का? किसका योगदान जो है सर्वाधिक है आपका? तो भैया वो है सहतूत या मलबरी का, है ना? कुल रेशम उत्पादन में जो सर्वाधिक योगदान रहा है वो किसका रहा है आपका? मलबरी या सहतूत का। ये क्वेश्चन देखो रेशम पालन में पूछा जाएगा, यूपी का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना? सहतूत या मलबरी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टसर रेशम अनुसंधान व विकास केंद्र किस जिले में स्थित है? सोनभद्र में, औरैया में, गोंडा में या कानपुर में? तो भैया ये सोनभद्र। टसर रेशम अनुसंधान व विकास केंद्र कहाँ पर है बच्चों? आपका सोनभद्र के अंदर है। कहां पर है बच्चों? सोनभद्र के अंदर। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, सोनभद्र। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 96 है, 96वां प्रश्न है, नेशनल सिल्क एक्सपो 2024 उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित हुआ? आगरा, वाराणसी, कानपुर या लखनऊ? नेशनल सिल्क एक्सपो 2024 उत्तर प्रदेश के किस शहर में जो है आपका आयोजित हुआ था? तो भैया ये हुआ था आपका लखनऊ के अंदर। कहां पर हुआ था? लखनऊ के अंदर। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके करंट से। ठीक, अगला क्वेश्चन है, नेशनल सिल्क एक्सपो 2024 में सबसे ज्यादा बिकने वाले रेशम उत्पादों के लिए एक विशेष पुरस्कार दिया गया, जिसमें प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। जिसमें प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया? भैया आपका वाराणसी के रेशम उत्पादों को, बिहार के विजय नेवादा के तस्सर और मटका रेशम उत्पादों को, पश्चिम बंगाल के स्पोर्ट्सम साड़ी को, इनमें से कोई नहीं। तो भैया पहला स्थान जो दिया गया था ना, तो वाराणसी के रेशम उत्पादों को दिया। किसको दिया गया था? वाराणसी के रेशम उत्पादों को जो है आपका प्रथम पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो यहां पर हम आपको थोड़ा सा कूट सही कर दे रहे हैं, छोटा सा कर दे रहे हैं। ठीक है, ताकि आप सही उत्तर चुन सकें। ठीक है, तो यहां पर देखिए, लकड़ी के खिलौने मेरठ, खेल का सामान बरेली, पीतल की मूर्तियां वाराणसी, दिया सलाई उद्योग मथुरा। पीतल की मूर्तियां, खेल का सामान, बताइए जल्दी से, लकड़ी के खिलौने, दिया सलाई उद्योग, जल्दी से बताइए कौन सा सही सुमेलित है? बताइए राइट आंसर। देखो,
लकड़ी के खिलौने, इनका संबंध किससे हो जाता है आपका? लकड़ी के खिलौने आपके वाराणसी, कहाँ पे भैया? वाराणसी। लकड़ी के खिलौने कहाँ पे? वाराणसी, ठीक। खेल का सामान मेरठ में मिलता है, खेल का सामान है ना। पीतल की मूर्तियां मथुरा के अंदर, और आपका दिया सलाई उद्योग बरेली से संबंध। ऑप्शन डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। सी नहीं होगा भाई, डी होगा। डी 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 डी, ठीक। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 99 प्रश्न नंबर 99 है, ग्राम पंचायतों के गठन से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 48। ग्राम पंचायतों के गठन से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो अनुच्छेद 40 का संबंध ग्राम पंचायतों के गठन से होता है। किसका? आपका अनुच्छेद 40 का, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य का लोकसभा तथा राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। तो भैया उत्तर प्रदेश राज्य का लोकसभा तथा राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है। 400 सीटें तो भैया राज्यसभा में है, ठीक है। सॉरी, विधानसभा की 400 सीटें हैं, ठीक। 31 सीटें आपकी राज्यसभा की हैं, 30-31, और 80 सीटें लोकसभा की हैं। कहां पर? आपका जो है उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक। राइट आंसर क्या हो जाता है? यूपी, ठीक। इसी के साथ आपका सेशन यहाँ पर समाप्त होता है। जो बच्चे कोर्सेज के बारे में जानना चाहते हैं, भैया इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, ये सब चीजें जानना चाहते हैं, तो वो आपका जो है यहाँ पर आ जाइए अब, ठीक है। अब हम खुले रूप में प्रमोशन कर सकते हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता, आप भी नहीं रोक सकते। क्यों नहीं रोक सकते? क्योंकि आपका सेशन यहाँ पर समाप्त हो गया है। तो जो बच्चे ब्रह्मास्त्र सेट पेपर ले रहे हैं, कि जो क्लास ले रहे हैं, उन्हें पीडीएफ चाहिए, तो सीधे चले जाओ विजन एग्री एकेडमी की वेबसाइट व एप्लीकेशन पर। वहां पर जाकर आप वहां पर देखिएगा ई लाइब्रेरी में, ई लाइब्रेरी के अंदर आपका जो है मिलेगा आपको ब्रह्मास्त्र सेट पेपर, जिसको आप वाय कर सकते हैं, जिसमें आपको 60 सेट पेपर मिलेंगे। अब भैया टेस्ट सीरीज हो चाहे सेट पेपर, चीजें तो समान ही रहेंगी, टेस्ट तो सही रहेंगे, है ना। तो टेस्ट तो समान रहने वाले, तो 60 टेस्ट मिलने वाले हैं आपको, जो कि 20 फुल लेंथ रहेंगे, मतलब पूरा सिलेबस रहेगा। 40 टॉपिक वाइज, जो कि आपका ब्रह्मास्त्र के अंदर जैसा आपको करा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। प्रिंटेबल पीडीएफ रहेगी, 45 क्वेश्चन कृषि के, 15 क्वेश्चन कंप्यूटर, 20 क्वेश्चन यूपीजी के। पूरा प्राइस कितना? 299। और जो बच्चे हमारे प्रिंटेड नोट्स लेना चाहते हैं, भैया कि हमारे जो पीडीएफ से नहीं पढ़ पाते, प्रिंटेड चाहिए, कि सर प्रिंटेड बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग, ये सारे नोट्स जैसा जैसा एजीटीए का सिलेबस है ना, इसलिए मैं लेट हो गया। आपका जो है सिलेबस एक है कि आपके नोट्स लास्ट में लॉन्च किए मैंने अभी, आपका सितंबर के अंदर, ठीक है। अक्टूबर के अंदर लॉन्च किए, क्योंकि मुझे टाइम लग गया बनाने में, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग मुझे बनाना था सारी चीजें, ठीक है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा एग्रीकल्चर आपको मिलने वाला है हिंदी माध्यम में। प्राइस आपका 1500 रुपए है। जो बच्चे इसे लेना चाहें वो हमारे नंबर पर कॉन्टेक्ट संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7880497104, ठीक। तो आगे हम लिख दे रहे हैं अपना नंबर यहाँ पर। हमारा नंबर है 7880497104, ठीक। तो ये नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं कोई भी क्वायरी से रिलेटेड, ठीक। और साथ में साथ थैंक यू आप सभी के लिए, ठीक है। साथ में साथ योद्धा फास्ट ट्रैक बैच, इसमें आपका जो है 3 महीने का बैच रहेगा, कंप्लीट कोर्स पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग, एक भी चीज छोड़ने वाले नहीं है इसमें, है ना। और एग्जाम लेट हुआ तो इसमें एमसीक्यू वाली क्लास भी लाएंगे साथ में साथ, ठीक है। तो योद्धा बैच फास्ट ट्रैक बैच है। बैच स्टार्ट हो जाने आ रहा है 1 दिसंबर से। कुछ लोग थोड़ा बहुत पढ़ा के छोड़ देते, लेकिन यहाँ थोड़ा बहुत नहीं पढ़ाएंगे, पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक। 3 घंटे की क्लास रहेगी ऑनलाइन, वैलिडिटी 3 महीने तक रहेगी, और जब तक आपका एग्जाम रहेगा तब तक रहने वाली है। लिमिटेड सीट्स हैं, 30 सीट है अभी तक। लास्ट डेट एडमिशन की जो है आपकी कितनी है? 30 नवंबर है। प्राइस है 1999। जो आपके 1 दिसंबर से पहले या 1 दिसंबर तक एडमिशन लेते हैं, तो ये जो आपको ये पड़ेगा आपका 1800 में कंप्लीट कोर्स पढ़ने वाला है, ठीक। और जो बच्चे हमारे नोट्स या फिर कहें टेस्ट, योद्धा बैच के बारे में जान लिया, आपका 3 घंटे की क्लास रहेगी, क्लास नोट्स प्लस ई बुक मिलेंगी, 40 प्लस टेस्ट मिलेंगे, रिकॉर्डेड क्लास मिलने वाली है। और आपकी टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है एजीटीए के लिए, 40 फुल टेस्ट,
50 टॉपिक टेस्ट, 30 सेक्शनल टेस्ट, आपके 299 मिलने वाले हैं। और लास्ट है आपका पीडीएफ कोर्स। जो बच्चे आपके अफोर्ड नहीं कर पाते प्रिंटेड नोट्स 1500 में, वो पीडीएफ कोर्स ले सकते हैं। यूपीजी के कंप्यूटर और आपका जो है कंप्लीट एग्रीकल्चर, ये पीडीएफ बंडल कोर्स है, ये भी आपका प्रिंटेबल है, 499 ये अवेलेबल है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद क्लास में बने रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कल, ठीक है? कल मतलब आपका नेक्स्ट डे, क्योंकि एक दिन छोड़ एक दिन आपका ब्रह्मास्त्र करवाते हैं। थैंक यू दोस्तों, आप सभी के जो है प्यार के लिए, और ऐसे ही सेशन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। और जिन बच्चों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब जरूर करिएगा विजन एग्री एकेडमी को। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद दोस्तों।